मेरे प्यारे दोस्तों आज एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। प्रश्न है, मानव धरती पे क्यों आया? मानव धरती पे क्यों आया? कैसे आया? क्या उद्देश्य लेकर आया? फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। प्रश्न है, मानव धरती पे क्यों आया? कैसे आया? क्या उद्देश्य लेकर आया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपना राय व्यक्त करें, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। आपका उत्तर कैसा भी होगा मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा। कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, उसमें कुछ गलतियां होगा या मैं जो उत्तर बताऊंगा उसमें जो गलती होगा उसे भी आप बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, उत्तर देते हैं। इस अनोखी दुनिया को सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है। इस अनोखी दुनिया को सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है। इस दुनिया में सुंदर अनोखे पर्वत, पठार, झरने, नदी, तालाब, जंगल इत्यादि समाहित है। फिर ईश्वर ने इस स्वर्ग सी दुनिया का आनंद अथवा संचालन के लिए जीव जंतु बनाया। किसको बनाया? जीव जंतु बनाया। इस जीव जंतु में सूक्ष्म से लेकर विशाल प्राणी समाहित है। ये जीव जंतु प्रकृति का सदुपयोग कर प्रकृति का संचालन अथवा प्रकृति का अस्तित्व बनाए रखते हैं। पर समय बीतता गया, ये जीव जंतु अपने अविकसित मस्तिष्क क्षमता के कारण अपना अस्तित्व बनाना प्राथमिक समझा, जिसके लिए इन्हें प्रकृति का प्रकृति का अस्तित्व ही क्यों न बिगड़ जाए, ईश्वर प्रकृति का संपूर्ण नाश हो जाए, इसके लिए एक अनोखे यानी कि ईश्वर ने सोचा कि प्रकृति का संपूर्ण नाश न हो जाए, इसके लिए एक अनोखे सर्वशक्तिमान विकसित सबसे तेज मस्तिष्क वाला प्राणी का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात अभी तक पूर्ण विकसित मानव का जन्म नहीं हुआ था, यानी कि हम लोग का भी जन्म नहीं हुआ था। इस पूरी बात को सुनिएगा तो आपको इसमें उत्तर आपको खुद ढूंढ पाइएगा। बस प्रश्न याद रखिए क्या है, उत्तर ढूंढने के प्रयास में आप प्रश्न मत भूल जाइएगा। ये सब मैं आगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं देखकर हेल्प लेकर बता रहा हूँ आप लोग को। ये तेज मस्तिष्क वाला दूसरा कोई नहीं, हम सब अर्थात मानव प्रजाति है। यानी कि ईश्वर को लगा कि जो जीव जंतु बनाए हैं वो इस प्रकृति को संभाल नहीं पा रहा है, यानी इस प्रकृति के अस्तित्व को बरकरार नहीं रख पा रहा है। इसके लिए प्रकृति का नाश न हो जाए, प्रकृति का अस्तित्व बनाए रखे, इसके लिए एक पूर्ण विकसित, अभी तक जो जीव जंतु बना हुआ था वो अल्प विकसित था, अविकसित था, लेकिन अब पूर्ण विकसित मानव का जन्म किया, मतलब पूर्ण विकसित जीव जंतु को बनाया जिसे मानव कहा गया, यानी कि हम लोग का अब निर्माण हुआ। ये तेज मस्तिष्क वाला दूसरा कोई नहीं, हम सब अर्थात मानव प्रजाति है। प्रारंभ में इन मानव प्रजाति को अपने तेज मस्तिष्क का एहसास नहीं था, यानी कि प्रारंभ में हम लोग भी आदि मानव से ही इस रूप में आए हैं। पहले हमारा पूर्वज यानी कि प्राचीन पूर्वज आदि मानव था, लेकिन अब हम लोग पूर्ण विकसित सभ्य मानव बन गए, यानी कि पहले असभ्य थे। यानी कि हम लोग के पास पूर्ण विकसित मस्तिष्क है, इसका अंदाज नहीं था, एहसास नहीं था, जिसके कारण मैं तेज मस्तिष्क का सदुपयोग करता गया। आगे पढ़ते हैं। समय बीतता गया, इनको अपने तेज मस्तिष्क का एहसास होने लगा, यानी कि धीरे धीरे आदि मानव को अपने मस्तिष्क का एहसास होने लगा। तेज मस्तिष्क का ये सदुपयोग करते गए। ईश्वर ने प्राणी शरीर में मस्तिष्क का एक ऐसा अंग बनाया
मतलब ईश्वर जो है भगवान प्राणी शरीर में यानी कि हम लोग के शरीर में मस्तिष्क एक ऐसा अंग बनाया है जिनका उपयोग करने से इनकी शक्ति तेज़ी से बढ़ती जाती है। यानी कि आप अपने ब्रेन का उपयोग जितना करेंगे ये उतना ही ज़्यादा सर्वशक्तिशाली और विकसित होता जाएगा, यानी कि ये दिमाग अपना पावर बढ़ाता जाएगा। समझ गए? आगे तेज मस्तिष्क का ये सदुपयोग करते गए और इस मानव को ज्ञात हो गया कि मस्तिष्क का जितना उपयोग करेंगे ये उतना शक्तिशाली होते जाएगा। इस कारण मानव अपने मस्तिष्क क्षमता बढ़ाने के लिए प्रकृति में उपस्थित चीज़ों के साथ छेड़खानी करना, उसे अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया। यहाँ पर पॉइंट वाली बात है, यानी कि मानव को लाया कि मैं अपने ब्रेन का यूज जितना ज़्यादा करूँगा ये इसकी पावर बढ़ती जाएगी। इसलिए वो मानव ने प्रकृति में जो जो वस्तु रखे थे उनके साथ वो छेड़छाड़ करना, यानी कि उसमें हेर फेर करना, बदलाव करना वो अपने अनुसार सही समझने लगे। उनको उन वस्तुओं को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया। मानव अपने आनंद के लिए, मानव अपने खुशी के लिए, आनंद के लिए प्रकृति का रंग रूप आकार प्रकार सब में बदलाव किया। यानी कि मानव, आज के मानव देखते हो, उन्होंने प्रकृति को अपने अनुसार यानी कि अपने आनंद के अनुसार, खुशी के अनुसार उसका रंग रूप सब बदल दिया। प्रकृति में अवस्थित चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे, यानी कि कह रहे कि वर्तमान समय में मानव की इस उदंडता अथवा बदलाव से प्रकृति में अवस्थित चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मानव ने प्रकृति में रखी वस्तुओं को अनुपयोगी बना दिया है। उदाहरण, आपके सामने जल 70% है, 70% है, पर पीने योग्य नहीं है, यानी कि आप 70% पानी को पी नहीं सकते हैं। हवा सब जगह है पर सांस लेने योग्य नहीं है, यानी कि आप हवा आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन आगे जाते आगे समय देखिए हवा सभी जगह मिलेगा, लेकिन आप उस हवा को सांस नहीं ले पाएंगे। ईश्वर सब देख रहा है, गंभीर सोच में डूबा हुआ है, यानी कि ईश्वर ये सब देख रहा है कि ये मानव क्या कर रहा है, और वो गंभीर सोच में डूबा हुआ है कि भगवान सोच रहे हैं कि मैं इस इंसान को किस उद्देश्य से बनाया था, पर ये क्या कर रहा है, पर ये क्या कर दिया, मतलब इंसान अब ये क्या कर रहा है। उद्देश्य आपको याद दिलाता है, यानी कि मानव का क्या उद्देश्य है, हम लोग का क्या उद्देश्य है, वो यहाँ पे याद आपको दिलाता हूँ। इंसान को बनाया गया ताकि इंसान अपने तेज दिमाग से इस प्रकृति की सुंदरता, वस्तुएं, उपयोगिता को कायम रखेंगे, प्रकृति का अस्तित्व बनाए रखेंगे। यानी कि इंसान मतलब भगवान ने, ईश्वर ने हम लोग को इसलिए बनाया ताकि हम लोग प्रकृति में जो वस्तुएं हैं उनका संचालन, उनकी सुंदरता बरकरार रखेंगे, यानी कि उसकी उपयोगिता कायम रखेंगे, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रकृति का उपयोग करते रहे और प्रकृति का अस्तित्व बना रहे, प्रकृति का संचालन बना रहे। यानी कि हम लोग को ऐसा कोई काम करना है जिससे प्रकृति का अस्तित्व या सुंदरता में दाग नहीं आना चाहिए, यानी कि उसका उपयोगिता समाप्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग करते क्या है, ऐसा कर रहे हैं कि प्रकृति का उपयोगिता ही नष्ट हो रही है, पीढ़ी दर आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। चलिए आगे पढ़ते क्या लिखा है। बनाए रखने प्रकृति का आजीवन संचालन रखेंगे, मानव इसका सदुपयोग करेगा, प्रकृति का रूप रंग सब कुछ बरकरार रखेगा, ये मानव का उद्देश्य है। पर इस मानव ने अपने उद्देश्य के विपरीत उल्टा किया। अब इस पर नाराज हो गए, वो अपनी दुनिया को नष्ट करना चाहते, इस कारण इस पर अब नाराज हो गए, क्योंकि मानव को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य पे खड़े नहीं उतर पाए, इसलिए इस पर नाराज हो गए और ये अपनी बनी बनाई दुनिया को कितनी मेहनत से बनाए हैं, कितने सालों से बनाए, उसको नष्ट करना चाहते हैं, साथ में इस इंसान को भी नष्ट करना चाहते हैं। ईश्वर गुस्से में आकर प्रकृति आपदाएं लाती है। उदाहरण के तौर पे मतलब ईश्वर गुस्से में आ गया कि भाई मानव मेरे बनाए हुए चीज़ों को सही उपयोग न करके दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि मेरा प्रकृति को नष्ट कर रहा है, इसलिए मैं गुस्सा में आ गया हूँ और मैं इन इंसान के साथ मैं अपनी बनी बनाई दुनिया को भी नष्ट कर दूंगा। और इस कारण ईश्वर गुस्से में आकर प्रकृति आपदाएं लाती है। उदाहरण के लिए तेज भूकंप लाती है, सुनामी लाती है, बाढ़ लाती है, सड़क ट्रेन दुर्घटना का उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या हाल फिलहाल की घटना है ये,
सड़क ट्रेन दुर्घटना नए नए रूप में लाती है, जिसका नाम सुनकर आपकी धड़कनें, दिल जो है दहक जाता है, धड़कनें तेज होने लगती है। कोरोना रूप वायरस, यानी कि कोरोना के रूप में वायरस भी आप जानते हैं, ये प्रकृति इस पर गुस्से के कारण कोरोना वायरस लाया। बहुत सारे मानव नष्ट हो गए, आपको पता होगा। ईश्वर का गुस्सा शांत होना पड़ा, यानी कि ईश्वर भगवान शांत हो गए। कब शांत हो गए? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मानव देखे जो इस प्रकृति की सुंदरता रूपता अच्छे से संचालन के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यानी कि ईश्वर अब शांत हो गए। शांत इसलिए हो गए क्योंकि कुछ सभी मानव इस प्रकृति को नष्ट नहीं कर रहे हैं, सभी मानव इस दुनिया को दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ मानव जो है इस प्रकृति का सदुपयोग भी कर रहे हैं। इस प्रकृति की सुंदरता, इसकी उपयोगिता बनाए रखने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर कहाँ गया? ईश्वर का गुस्सा शांत होना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मानव देखे जो इस प्रकृति की सुंदरता रूपता अच्छे से संचालन के लिए दिन रात मेहनत किए, प्रकृति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए दिन रात अपने मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण प्रस्तुत है, क्या क्या मानव कर रहे हैं, अच्छे मानव क्या क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। कहाँ गया? आप भी मानव लोग, यानी कि आप लोग, हम लोग, मानव लोग ऐसा करें तभी ईश्वर इस प्रकृति को नष्ट नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग सदुपयोग करेंगे प्रकृति का, तो ईश्वर इस प्रकृति को नष्ट नहीं करेंगे। क्या क्या काम करना पड़ेगा और आगे देखिए पढ़ते हैं। पेड़ लगाना, दान करना, एक दूसरे की मदद करना, चीज़ों व वस्तुओं का सदुपयोग करना, आने वाले पीढ़ी के लिए सोचना, ऐसा कर्म करना, ऐसा कोई काम करना जो प्रकृति के हित में हो, उसे नुकसान न पहुंचे। एक काम आपको करना है, याद रखिए क्या क्या। पेड़ लगाना, दान करना, दान मतलब कि कोई जो योग नहीं है पैसे कमाने या कुछ खाने पीने, तो उन्हें दान करना, एक दूसरे की मदद करना। दान में बहुत सी दान होता है, आप किसी को पढ़ाते ज्ञान भी देते हैं, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, समझिए मैं भी दान कर रहा हूँ। तो पेड़ लगाना, दान करना, एक दूसरे की मदद करना, चीज़ों व वस्तुओं का सदुपयोग करना, आने वाले पीढ़ी के लिए सोचना, ऐसा कर्म करना जो प्रकृति के हित में हो, उसे नुकसान न पहुँचे। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। इससे अच्छे से प्रकृति का संचालन करें। आपके पास ज़्यादा धन है, उसे लाचार, विकलांग, असहाय में बांटें। यानी कि जो पैसे कमाने योग्य नहीं है तो उनमें आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आगे बढ़ते क्या है। अब ऐसा देखकर लगता है कि प्रकृति का अस्तित्व कायम रहेगा। यानी कि आप ऐसा कर लेंगे तो ऐसा करने के बाद ऐसा देखकर यकीन होता है, लगता है कि प्रकृति का अस्तित्व कायम रहेगा, क्योंकि मानव अपने उद्देश्य को, यानी कि मानव को क्या काम करना है वो भाली भांति समझ गए हैं। उद्देश्य को पालन करे, उसे पूरा करें। 2012 बीत गए, अब 2022 आ गए, देखते देखते 2050 ये लिखा हुआ है। मतलब कह रहे कि सबको लग रहा है कि 2012 में दुनिया नष्ट हो जाएगी, पर 2012 बीत गए, 2022 भी आ गए और देखते देखते 2050 भी बीत गए। मतलब इमेजिन आगे की कल्पना है। मैं तो स्वर्ग में आसन लगाया हूँ, यानी कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में, मेरी देहांत हो गया हुआ है, मैं स्वर्ग में आसन लगाए हुआ हूँ और कई करोड़ों अरबों खरबों समय वर्ष बीत गए हैं। इसी बीच मैंने बहुत सारे आकाश गंगा में जीव बनकर भेजा गया। यानी कि इतने करोड़ों बीत गए, मेरा देहांत भी हो गया, मैं स्वर्ग में भी चला गया और मेरे कर्म देखकर मेरा क्या कर्म है तो मुझे अलग अलग, जैसे हम लोग की आकाश गंगा मिल्की वे है ना, तो उसी प्रकार अलग अलग आकाश गंगा है में मिल्की वे में मुझे भेजा गया। वहाँ पे किसी न किसी रूप जीव में मुझे भेजा गया और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरा जन्म, यानी कि फिर से मैं, कल मेरा जन्म पृथ्वी पर इंसान के रूप में होने वाला है। यानी कि दोबारा फिर से, यानी इस दुनिया को मैं देखूंगा, क्योंकि यहाँ से मैं तो देहांत होकर चला गया हूँ स्वर्ग में, फिर दूसरे आकाश गंगा पे जीव जंतु बन के वहाँ पे हूँ। फिर आज मेरा बारी है इंसान बनकर पृथ्वी पे आने का। मतलब पृथ्वी पे आया हूँ, कोई दूसरे जानवर, बैल, घोड़े, बकरी, कोई पक्षी के रूप में आया हूँ, लेकिन अब कल जो है क्या है, इंसान के रूप में पृथ्वी पर आने वाला हूँ। और
क्योंकि कल मेरा जन्म पृथ्वी पर इंसान के रूप में होने वाला, यानी कि दोबारा फिर से अपनी दुनिया को देखूंगा। ठीक है, मतलब इतना करोड़ों बाद मैं फिर इस अपने स्वर्ग भूमि इंडिया यानी कि भारत देश में आने वाला, जन्म लेने वाला हूँ। तो इतना पे ये पार्ट 1 समाप्त होता है। आप लोग कैसा है कमेंट कर जरूर बताइए। आगे भी इसमें थोड़ा सा लिखा है, वो भी पढ़ देता हूँ। आगे फिर मेहनत करके अच्छे से फिर लिखूँगा। क्या है पार्ट 2 में क्या क्या आएगा, उसका इंट्रो टाइप का है। पार्ट 2 में शायद ऐसा ना हो कि कहीं भ्रूण हत्या कारण न बन जाए, यानी कि मेरा जो इच्छा है कि मेरा जन्म इंसान के रूप में भारत देश में होगा, तो ये मेरा इच्छा कहीं समाप्त हो जाए। क्योंकि भ्रूण हत्या होता है, यानी कि इंडिया या कहीं भी देश में भ्रूण हत्या होता है। भ्रूण हत्या यानी कि जो जन्म लेने वाला होता है शिशु को, उसको माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। बहुत सा तरीका है इसका। तो भ्रूण हत्या के कारण मेरा ये इच्छा पूरा ना हो पाए मेरा दोबारा पृथ्वी पर आने में, तो कृपया भ्रूण हत्या ना करें। मैं कई सालों से अपनी दुनिया नहीं देखा हूँ, यानी कि मैं कई सालों से दुनिया नहीं देखा हूँ इंसान के रूप में। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुनिया देखने दीजिए। और क्योंकि ये आकाशवाणी में पृथ्वी पर भ्रूण हत्या होते दिखाया गया, यानी कि मुझे पता है भ्रूण हत्या होता है। यही सब है, कल्पना मात्र है। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग भी, आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। मैं उस पर सोचूंगा, विचारूंगा और जितना हो उससे अच्छे से सरल प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।